जो पति का स्थान है बड़ा भयंकर है। बोला क्या बात नारद जी, सही सही बताओ। और नारद बोले योगी जटिल अकाम मन नयन अमंगल भेष। बोली इसकी शादी एक योगी से होगी। जटिल अकाम मन, जिसकी कामना के प्रति कोई मन ही नहीं रहेगा, जो अपनी कामनाओं को त्याग देगा। नयन अमंगल भेष, जिसका भेष क्या होगा? बड़ा अमंगल। अस स्वामी यही को मिलई, अस स्वामी यही को मिले, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। पढ़ी हस्त असरे, नारद जी ने हाथ की रेखा पढ़ी। बोला वो अमंगलकारी जिसका भेष होगा उससे ही इसका विवाह होगा। और बोले भाई ऐसा अमंगलकारी भेष किसका होगा? नारद बोले अरे मैना, मेरी नजर में तो ऐसा भेष केवल एक ही है। बोला कौन? बोले भगवान शिव। शिव का ही ऐसा भेष है जो उसकी हस्तरेखा में लिखा हुआ। बोला क्या शिव मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? मेरी पुत्री इतने लायक है कि भगवान शिव से उसका विवाह होगा। बोला रास्ता मैं बता देता हूँ, बाकी कार्य तुम दोनों माँ बाप और तुम्हारी पुत्री का। बोला बताओ। बोले जो ताप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करहे कुमारी तुम्हारे, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करहे कुमारी तुम्हारे। भावी में सकाई की पुरारी, भाई नेता सकल त्रिपुरारे। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। भावी में सकाई त्रिपुरारी, भाई नेता सकल त्रिपुरारे। बोले अरे मैना, हे हिमालय राज, रास्ता यह है कि अगर तुम्हारी पुत्री शिव को पाने के लिए तप करे तो निश्चित त्रिपुरारी इसे पति के रूप में प्राप्त होगा। और आज माता पार्वती नारद के वचनों को सुनकर के अपनी माता मैना और हिमालय राज के वचनों को सुनकर के तप करने को चली जाती है। माता पार्वती बड़ा सुंदर तप करती है। ऐसा तप किया कि आज सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि कुछ आई, चतुर्दशी की कथा सुनी ना? कैसा सात हिरण कोई सप्तऋषि आ गया और बोले सप्तऋषि ये पार्वती तू तप क्यों कर रही है? बोला मुझे शिव से विवाह करना। ये दो सात ऋषि बोले माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। बोले दूषण रहित सकल गुण राशि,
क्या बोले? दूषण रहित सकल गुण राशि। अरे सती, तू हिमालय राज की पुत्री होते हुए और उस शिव को वर बनाना चाहती है, जिसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है। अरे वर ढूंढना है तो जिसमें कोई दोष ना हो, उनका पता बताते हैं। बोले श्रीपति पर बैकुंठ, वो बैकुंठ में निवास करता है जिसका नाम है विष्णु। अरे वर बनाना है तो विष्णु को बना, शिव के चक्कर में क्यों पड़ रही है? और माता बोली, भगवती देवी बोली, महादेव अवगुण भवत, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि ते सम कल्याण। मुझे पता है कि महादेव में अनेकों अनेक अवगुण हैं। अब विष्णु सकल गुणधाम, विष्णु के पास अनेक अनेक गुण हैं, लेकिन मेरे हृदय में तो यही कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन कम। मेरे हृदय में तो वो त्रिपुरारी बस चुके। अब बोली, सप्तरी से बोले, बेटी अभी भी मान जा, कुछ नहीं हो गया, कब से तप कर रही है, वो तो आ भी नहीं रहा। माता सती बोली, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, 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 बरहूँ सब नहीं रहूँ कुमारी, बरहूँ सब नहीं रहूँ कुमारी। तुम इस जन्म के लिए कहते हो, मैं तो जन्म जन्मांतरों के लिए उस अमंगलकारी वेशधारी भगवान शिव को भजती हूँ। मैं तो उसी शंभ को बरूं। और इन सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया और चल दिए। और इधर भगवान शंकर भी प्रकट हो गए, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और इस पार्वती से पूछा, बोले, तरुणी होकर किस कारण से तप निर्जन वन में करती हो, क्या नाम तुम्हारा बतलाओ, पिता कौन, कहाँ रहती हो? ब्राह्मण का रूप धारण किया भगवान शिव ने और पूरा पता पूछा। इतनी जवान, इतनी सुंदर होकर के इस निर्जन वन में तप कर रही है, हे तरुणी, तू कौन है? अपना नाम बता, अपने पिता का नाम बता। पार्वती की सखियां बोली, ये हिमालय की पुत्री पार्वती है और भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रहे हैं। भगवान शिव भी बोले, ब्राह्मण बोले, तुम किसके चक्कर में पड़ रही हो? ये सती, ये पार्वती, तुम अपने भाग्य को अभाग्य क्यों बना रही हो? इतनी सुंदर होने के बाद भी तुम उस अमंगल भेषधारी शिव को बरोगे? तब तक पार्वती बोली, शिव विद्वेषिणं दृष्ट्वा, हे ब्राह्मण चुप हो जा। शिव विद्वेषिणं दृष्ट्वा
सचलं स्नानमाचरेत शिवविद्वेषिणं दृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समास्ते। शिव से द्वेष करने वाले ब्राह्मण यहाँ से भाग जा, और जो शिव से द्वेष करता है सचैले स्नानम आचरित। अगर ऐसे व्यक्ति पे दृष्टि पड़ती है जो शिव से द्वेष करता है, तो उस समय उस व्यक्ति को अपने कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, तब जाके वो पाप होता है। ब्राह्मण तुम यहाँ से चले जाओ। और आज शिव जी प्रसन्न होकर के अपने कैलाश धाम को गए, और जब कैलाश धाम को गए राम का नाम जपते हैं, और राम का नाम जपते जपते समाधि में बैठ गए। और जब समाधि में बैठे इधर कहते हैं आज एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम है तारकासुर। ब्रह्मा के लिए तप करता है और वर मांगता है कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से हो। क्या मांगा? शिव के पुत्र। अब इसको पता है शिव समाधि में बैठ चुके हैं। पहले तो शिव की समाधि को खोलना ही बड़ा कठिन है, और जो शिव की समाधि को खोलेगा वो स्वाहा हो जाएगा। अगर शिव की समाधि खुल भी जाएगी, ये तो योगी है, अकामी है, ये कहाँ ग्रस्त करेंगे। अगर ग्रस्त को करेंगे भी तो इनके लायक ऐसी दुल्हन कहाँ से आएगी। और अगर शादी हो गई तो पता नहीं किस जन्म में इनका पुत्र होगा। मैं दीर्घ आयु बन जाऊं। इधर सभी देवता परेशान हो गए। इसने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दिया। देवता ब्रह्म विष्णु के पास गए। विष्णु ने बोला भाई शंकर जी तो तप में हैं, जब तक कोई तप से न उठे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सभी जाते हैं, कोशिश करते, लेकिन तब उनकी समाधि न तोड़ पाए। नारद बोले एक रास्ता है। बोला क्या? बोला कामदेव को बुलाओ। किसे बुलाओ? कामदेव। कामदेव भगवान शंकर की और अपनी कानों बाण को छोड़ेंगे तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। और कामदेव को बुलाएगा। कामदेव ने कितने बाण छोड़े, लेकिन भगवान शंकर तो पक्के योगी हैं, कुछ न बिगड़ा। नारद बोले हे नारायण, यह काम केवल अब तुम कर सकते हो। बोले कैसे? बोला कामदेव तो अपने बाणों को चलाएगा, लेकिन जब तक हे राम, हे विष्णु, हे नारायण, जब तक तुम हमारे शिव के हृदय में हो तब तक इनकी तपस्या भंग नहीं हो सकती। बोला क्षण भर के लिए इनके हृदय से गायब हो जाओ। और भगवान विष्णु क्षण भर के लिए जैसे भगवान शिव के हृदय से गायब हुए, तभी भगवान की तीसरी आंख खुल गई। कामदेव बाण मार चला रहा था, और जैसे ही दृष्टि पड़ी कामदेव पे, कामदेव नमो नमः स्वाहा। बोले शंकर भगवान की। अब इधर भगवान बड़े क्रोधित हैं। इस कामदेव ने मेरे हृदय से भगवान को हटा दिया, क्या हो गया? क्रोध के सबको पता है शिव क्रोधित हैं, कोई देवता भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जाता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी स्वयं नहीं जाते। बोला अब क्या होगा? ब्रह्मा बोले अगर कोई पुरुष क्रोधित हो
कोई पुरुष क्रोधित हो तो उस पुरुष के सामने, जिस पुरुष से वह पुरुष क्रोधित हो रखा है, उसकी स्त्री को भेज दो। किसे भेज दो? उसकी पत्नी को भेज दो। बोला किसको? बोला रति को भगवान शंकर के सामने भेजो। स्त्री पे कोई एकदम से हाथ नहीं उठाता, और जैसे ही रति गई बड़ी जोर से रोती है, रोदित विदित बहुभांति करुणा करत शंकर पह गई। भगवान शंकर के समीप बगी, चरणों में पड़ गई और बोली, शंकर जी ये आपने क्या कर दिया, मुझे मेरा पति दो। अक्षमा याचना करती है कि मेरे पति ने गलत कर्म किया, लेकिन शंकर जी आपने तो उन्हें बिल्कुल भस्म नहीं कर दिया, मुझे मेरा पति दे दो। शंकर जी बोले अभी तो मुझे तेरा पति नहीं मिलेगा, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतरित होंगे, बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामाही भारा, होई हल महामाही पारा। कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनया हो यह पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई मोरा। जब भगवान का यदुवंश में अवतरण होगा, उस समय तुझे तेरा पति मिलेगा, तब तक तू इंतजार कर। रति बोली भगवान शंकर जी चलो, आपने मुझे तो मेरा पति देने का वचन दे दिया, लेकिन हे शंकर जी ये तो देखो कि जिस पेड़ में मेरा कामदेव मेरा पति बैठा था और उस पेड़ से तुम्हारे ऊपर बाण चला रहा था, शंकर जी उस पेड़ की क्या गलती है? अरे वो भी तो भस्म हो गया, जब कामदेव चला तो वो पेड़ भी भस्म हो गया। शंकर की दृष्टि गई सौरभ पल्लव मदन विलोका, वो पेड़ था आम का। बोला इस आम को भी कुछ आशीर्वाद दो, इसकी क्या गलती है? गलती मेरे पति की थी और जला साथ में ये भी। तो शंकर जी ने कहा हे रति, आज से ये पेड़ आम का पेड़ वृक्षों का राजा होगा, आम का फल फलों का राजा होगा। इसके टहनी से लेकर पत्ते तक सब पूजा के काम आएंगे, और जिस घर में आम के पत्तों की टहनियां लगी रहेगी, माला बंदर बार बना रहेगा, वहां सदैव अनेक देवताओं का आना जाना रहेगा। बोले शंकर भगवान की। इधर आगे जाके भगवान शंकर के पास सब देवता जाते हैं, समझ गए कि शंकर का क्रोध नष्ट हो गया, अब तो एक वरदान देने लग गए। सबने कहा शंकर जी आपको पता है कि तारकासुर नामक राक्षस पैदा हो गया और इसने वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि आपके पुत्र के हाथों मेरी इसकी मृत्यु हो। तो शंकर जी बोले बोलो मैं क्या करूं? बोल शंकर जी अब क्या कर, क्या करना है? अब क्या कर? बोला भाई कब लड़की ढूंढी तुम्हारी? ग्वाल। बोला हिमालय की पुत्री है पार्वती, और वो तुमको पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए कब से तप कर रही है।
शंकर जी ने कहा हाँ, मैं तो राम के नाम को लेते लेते सारा भूल गया कि पार्वती मुझे पाने के लिए तप कर रही है। बोला चलो तो भाई शुभ कार्य में काय की देरी। और आज बोला चलो मुझे दूल्हा बनाओ। और सभी देवता तो चले गए अपने अपने श्रृंगार करने के लिए कि भाई बारात में जाना है तो सज धज के जाना है। और शंकर जी को कोई तैयार न करे, अपने गणों को बुलाया और सभी तैयार करते हैं। और कितना सुंदर स्वरूप भगवान का बना देखो। सबहि शंभो गण करे श्रृंगारा, सबहि शंभो गण करे श्रृंगारा। जटा मुकुट आई मोर समारा, जटा मुकुट रही मोर समारा। कुंडल कंकण पहने प्याला, कुंदन कुंदन कहते प्यारा। विभूति पटके हरि छाला, तटे के विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट उर हर सिर माला, श्री ललाट और हर तीर माला। शिव भेष शिव धाम कृपाला, असही बदेक श्री धाम कृपाला। त्रिशूल अरु डमरू विराजे, करग त्रिशूल आर डमरू विराजे। चले बसहु जड़ आजहि बाजे, चले बसोदर आग साजे। इतना अशिव रूप बनाए भगवान शंकर का। शंकर के गणों में सबई शंभु गण करे श्रृंगारा, और जटा मुकुट अहिमूर संवारा, जटाओं का ही मुकुट बना दिया। कुंडल कंकण पहने ब्याला, कुंडल भी पहने सर्पों के, पहने ब्याला। तन विभूति पटके है, मृग की छाला पहनी, शरीर पे विभूति लगा ली। शशि ललाट उर नर सिर माला, सिर पे चंद्रमा उर ललाट सिर माला, और गले में सिरों की माला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, ऐसा अशिव भेष अमंगल भेष बना दिया। और कर त्रिशूल और डमरू विराज, और चले बसों जड़ बाजहि बाज। त्रिशूल पकड़ा, एक हाथ में डमरू पकड़ा और डम डम बजाते हुए चलने लग गए। तब तक देवताओं ने देखा, तैयार होके आए कि कितना अमंगलकारी भेष इस शिव ने बना रखा है। अरे अगर हम वहां इसके साथ जाएंगे, जो पकवान बने होंगे वहां, वो सब कुछ न मिलेगा। पंडित ब्राह्मण देवता जितने भी थे सब आगे निकल गए। जब तक बोला दूल्हा आएगा तब तक तो हम साफ कर देंगे, कम से कम नाश्ता तो हो जाता। और इधर भगवान शंकर ने देखा, नंदी बोले भगवान ये देवता तो यहाँ कोई नहीं है, सब चले गए। बोला बिना बारात के कैसे जाएंगे। भगवान शंकर ने अपनी तुरवी निकाली और एक जोर से तुरवी बजाई। तब तो भगवान शंकर के बड़े भयंकर भयंकर गण आ गए। किसी का मुख नहीं, किसी की एक आंख नहीं, कई का दांत नहीं, कई का आंत नहीं, कई को एक घुटना,
कोई कालो, कोई नीलू, कोई पीलू, अनेक बड़े भयंकर भयंकर गण भगवान शंकर के साथ में आते हैं। और भगवान शंकर तुरवी बजाते हुए, डमरू बजाते हुए माता पार्वती को ब्याने जा रहे हैं। रे मुंडमा लटीलो मुठीलो बंधो चा, मुंडमा लटीलो मुठीलो बंधो चा, भोला महादेवा मुझे बंधो चा, भोला महादेवा चा, भोला महादेवा मुझे बंधो चा, भोला महादेवा मुझे बंधो चा। आरंग जी बाबा बाबा तनु बड़ी जा,
भागे सबकी आंखों में आंसू हैं और आज माता सती पार्वती को विदा कर रहे हैं और बोले बाबुल की दुहाई लेती जा तुझ तो सुखी संसार मिले बाबुल की दुहाई ससुराल में इतना प्यार मिले कभी आया ससुराल में इतना प्यार है। या तो वह बड़े लाइक में सब आए क्या मैं काजू बादाम किशमिश सब पीस पैकेट घी प्योर घी बना निर्मल पवित्र कुलीना कुलीन जिसका अच्छा और कुशला जो हर कार्य को करने में कुशल क्या और सुशीला जो बिल्कुल सुशील हो है अपने आदमी की बातों को सुने और सुनने के बाद उन पर विचार करके तब जवाब दो। ऐसे पंच नकार आवतय सर अति कठनाई आवतय सर अति कठनाई कृपा बिनु आनन जाय। अगर बाई चांस व्यक्ति भगवान प्रभु की कथा को सुनने को पंडाल में पहुंच भी जाए तो तब भी वो इस कथा का रसास्वादन नहीं कर पाए। बोला क्यों 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 उसको लेकिन वे कमर इन आ जालू कि क्या कथा सुनाऊं जी मेरे तो समझ में नहीं आ कहीं ना कुछ ना कुछ कथा में व्यास हो चाहे आचार्य हो चाहे कोई भी हो चाहे टाइम लगाने से सब कुछ ना कुछ कमी ढूंढ और जो हुआ ना आए भी गई कथा भी सुना कथा सुनना बाद में एक मोरी की ना ख्याल है क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है ही नहीं बेटा तू चल लेकिन कृपा तो नहीं है और आ करके भी पुण्य नहीं कमा पाता। बोला जो ऐसी बातें करता है
वाले सुने क्या उन बुढ़ापा वाले आंखों में पड़ जाएगा जाला क्या रस देवर आप अरे ई को कलीब आ लग रहा है जब आ सकत बुढ़ापा आंखों में पड़ जाएगा जाला नहीं इस कभी बुझाते नहीं इस सदा जोती जलाओ इसे जोती सदा जोती जलाओ हमें फुर्सत नहीं कर हमें फुर्सत नहीं बुढ़ापा ऐसा इसलिए सत्संग जब कभी भी कहीं भी मिलता हो जाना पुरुष अगर ऐसी स्थिति औरत की हो बीमार पड़ गई हो कोई कष्ट आ गया हो और ऐसे में पुरुष अगर उस स्त्री की अवहेलना करे तो ऐसा पुरुष भी यमपुरी में जाकर के नाना कष्टों को सहता है। शिव जी माता भवानी को पार्वती को अब शिक्षा देते हैं कि ग्रस्त में कैसे रहते हैं। बोला पार्वती ग्रस्त में रहने के लिए सबसे पहले अपने घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए। मंदिर में शंख घंटी तिलक बोला शंख की महत्ता बताई यस्या शंख ध्वनिं कुर्यात् पूजा काले विशेषतः विमुक्ता सर्व पापेन विष्णु नाम सह मोदते। बोल पार्वती ग्रस्त जीवन मगर रहना अब घर मंदिर बना कोई मंदिर संग वही संग तब बजाय जिसके घर में संग की ध्वनि होती है पूजा काले विशेषतः विमुक्ता सर्व पापेन वो सभी पापों से विमुक्त होता है। विष्णु नाम सह मोदते भगवान विष्णु उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। शंख घंटी सब चीजें विषय बता रहे लेकिन केवल तिलक के विषय में आपको बताता हूँ। हमारे सनातन धर्म में तिलक की कितनी महत्ता है वो तो शास्त्र स्नान दान ततो होमम स्नान कर लो दान कर लो और हवन भी कर लो। देवता पितृ कर्म जब तुम पूजन कर लो पितृ पूजन कर लो। मिनी बोलमा शिव पुराण बनी और शिव जी खुद बना तत्फलम निष्फलम याति वो फल जो पूजन करने के बाद हमको मिलता है सो फल निष्फल हो जाता है। क्यों ललाटे तिलकम बिना क्या ललाट में अगर जिसका तिलक नहीं रहता है कितने भी कर्म कर लो सब निष्फल हो जाएंगे। मिल बोलो छू या भगवान शिव जी भगवान माता पार्वती बता इसलिए इन नागोया की चुटिया बिटिया पूरा बता रखा शिव पुराण में ये शंख घंटी पूजा मैंने संध्या वंदना कैसे चुटिया इन नाबुने की पंडित जी ने रखा चुटिया। हमारे सनातन धर्म में चुटिया जनेऊ शंख घंटी चंदन एक व्यक्ति के लिए नहीं है एक विशेष धर्म के लिए नहीं है एक वर्ण के लिए सब वर्णों के लिए। इसलिए अपने घर में शंख घंटी मंदिर जरूर होना चाहिए कहीं भी हो कहीं भी हो अपने इष्ट का मंदिर जरूर होना चाहिए। और सदैव जब भी घर से बाहर निकले तिलकम तिलक भी लगी तुम रोज लाए और रो लिया क्या बोल रखा है शंकर जी ने। लाल चंदन जब प्रकट हुआ क्या बोला था कि लाल चंदन में मैं तब ग्रहण करूंगा तभी सुबह तो उसमें आएगा जब उसमें नारायण के द्वारा
प्रकट किया हुआ जल उस चंदन में मिलाया जाए, अब अपने तिलक पे और मेरे शिवलिंग पे लगा दिया जाए, तब वो सुबत्व की प्राप्ति करेगा। बोले शंकर भगवान की। पूरे ग्रस्त के पूरे नियम बताए। इधर माता पार्वती को आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि शिव मुझे कितना अच्छा समझा रहे हैं, और कहते हैं कि पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पे मात भवानी। सीधे शंभु के सामने बैठ गई, अजान प्रिय आदर दीना बाम भाग हर आसन। शंकर जी ने बाएं भाग में बिठाया, अब बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चितलाई। पार्वती बाल मेरी पूर्व जन्म जकार चाहिए, जबरदस्ती गऊ में, लेकिन मेरी कथा नहीं सुनी। शिव जी हाथ उठाने शिव तो अमर कथा सुना दी, और शिव जी अमर कथा सुनाने बैठगी। 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत की कथा ही, राम कथा ही अमर कथा है। 10वें स्कंद में जैसे पहुंचे, माता पार्वती को नींद आ जाती है, और एक तोते का बच्चा उस कथा को सुन देता है। उस कथा को तुमने सुन रखा है, आगे क्या होता है। भगवान शंकर बोले पार्वती तूने केवल अकेले में सुनने के लिए कथा को कहा था, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। अरे जब भगवान की मेरे प्रभु की कथा सुननी हो तो जाठो गांगलो को भगवान की कथा बिठाई और सप्ताह बुलाए, तब जाए कथा सुने जान। अगर जो बोले केवल मैं अकेला कथा सुना, पार्वती वही लगे इन वो तब बीच में निंदा आ जाए। और आज भगवान शंकर ने सभी गणों को साथ में बुला करके राम कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, इससे हो जाएगा कल्याण, इससे हो जाएगा कल्याण। सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान। यहाँ जैसे ही भगवान शंकर ने राम कथा सुनानी प्रारंभ की, और इधर देवता परेशान हो गए। भगवान शंकर को क्या के खड़करा बताओ, बोलो बोलो। भगवान शंकर का विवाह देवताओं ने माता पार्वती से क्यों कराया, बताओ बताओ। तारकासुर नामक राक्षस पैदा हो गया। अब जब तो बोलना व्याकार कि जन के युग की संतान हुई, और युद्ध राम कथा पर लग गया। राम कथा कारण से बल संतान हुंद क्या होगा। सभी राम के शंकर जी के पास गए और बोले शंकर जी हमने तो आपका विवाह इसलिए करवाया था कि तुम पार्वती से संतान पैदा करके तारकासुर के वध का बीज बोगे, लेकिन तुम तो राम कथा में लग गए। शंकर बोले अच्छा ये बात है। ये देवताओं क्या तुमको पता है, ये जो देवी है ये आद्य शक्ति है, ये मेरे बीज से मेरे अंश से गर्भवती नहीं हो सकती। और देवताओं को मुंह छोड़ा, छोटू मुख हो गया। कुछ करना बाद भी अब शंकर जी बना कि मेरे अंश से गर्भवती नहीं हो सकती। तो बोल शंकर जी वही तारकासुर लेने बोले ही कि मैं शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। इन बोला ही कि पार्वती के गर्भ से हो। तो बोले इन करो ठीक है, तुम तो पुत्र चाहिए, तो ये पुत्र की प्राप्ति करना भगवान विष्णु तुम थम्यार सहयोग करो। क्या बोले अगर पुत्र चाहिए तो भगवान विष्णु को मेरा सहयोग करना पड़ेगा। वाह क्या भाई तुम पुत्र पैदा नहीं कर सकना छो। बोले एक काम मेरा पुत्र तब होगा जब मैं योगी से भोगी बनूंगा।
और मैं योगी हूँ, मैं पक्का योगी हूँ, मैं भोगी नहीं बन सकता। और मैं भोगी तभी बनूंगा, समुद्र मंथन में मैंने सुना है विष्णु तूने मोहिनी रूप धारण किया था। अगर विष्णु उसी मोहिनी रूप को धारण कर देगा तो मुझे पता है, विश्वास है कि मेरी संतान पैदा हो जाएगी। बोला जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तब मैंने कालकूट नामक जहर पी लिया था। मैंने उस रूप को नहीं देखा, मेरी आंखें उस रूप को देखने के लिए तरस रही है। देवताओं अगर बच्चे ये था मना लिया, विष्णु को मनाया गया। विष्णु बोले शिव मेरे उस रूप को मत देखो, तुम मोहित हो जाओगे। शिव बोले अरे भगीत तभी तुया बा मोहित होना बान तब तुम्हें रूप धारण छो। जब मैं मोहित होलू, जब मैं योगी से भोगी बनलू तब तारका सुरत बद हो। विष्णु तुम मोहिनी रूप धारण करो। और आज भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया भगवान शंकर मोहिनी रूप को देखकर आकर्षित हुए और मोहिनी रूप को पकड़ने के लिए भागते हैं। आगे आगे मोहिनी और पीछे पीछे हमारे शंकर जी भाग रहे हैं और इतने कामवश हो गए कि मोहिनी को देखते ही उनके शरीर से तेज गिरता है। और उस तेज को गिरते ही जब देवताओं ने देखा शंकर के शरीर से तेज गिर गया है, एकदम अग्नि को बोला अग्नि तू कबूतर का रूप धारण कर और इस तेज को अपने मुंह में उठा करके तुम गंगा के किनारे जाओ। वहां ऋषियों की पत्नियां, 6 ऋषियों की पत्नियां गंगा मैया से पुत्र की कामना कर रही है। तो जा और इस बीज को उनके गर्भ में दे दे, उनको दे दे। ऐसे ही कबूतर ने क्या, अग्निदेव ने किया और सीधे उन माता 6 कृतिकाओं के गर्भ में उस बीज को स्थापित कर दिया। और कहते हैं कि जैसे बीज स्थापित हुआ, ये माताओं के गर्भ में जब भगवान शंकर का बीज गया तो ये इस तेज को सह नहीं पाई, दुखी हुई, कष्ट हुआ और उन्होंने उस बीज को उबाल करके मुख से रास्ते उबाल करके गंगा में उल्टी आकर और बीज जब बाहर आया तो गंगा में गिर गया। और जब गंगा में गिरा तो कहते हैं ठीक 10वें महीने में उस गंगा जल से, उस गंगा मैया से एक पुत्र पैदा हुआ। और जैसे पुत्र पैदा हुआ इन 6 माताओं ने देखा ये तप कर रही थी, एक बोली ये मेरा पुत्र है, माता गंगा मेरे से प्रसन्न हो गई, ये पुत्र मुझे दे रखा है। 6 की 6 में लड़ाइयां होती है, लेकिन ये बालक बोला हे माताओं मैं एक का पुत्र नहीं, मैं तुम 6 का पुत्र बनने को तैयार हूं, तुम मेरी रक्षा करो। तब तक कहते हैं भगवान की माया से, शिव की माया से आज इन 6 की 6 माताओं के स्तनों से दूध निकलने लग गया। दूध निकलता है और एक माता दूसरी माता से लड़ती है कि पहले मैं इस बालक को स्तनपान कराऊं। 6 की 6 में फिर लड़ाइयां होती हैं और आज इस बालक ने, भगवान का तेज था, अपनी शक्ति से अपने 6 मुख प्रकट कर दिए। और जैसे 6 मुख प्रकट हुए एक साथ आज इस बालक ने 6 कृतिका माताओं का दूध पिया, माताओं ने पाला पोसा। और ये बालक बोला हे माताओं तुम मेरा पालन करो, मैं तुम्हारे पास 6 माताओं के पास केवल 3 साल रहूंगा। कितने साल रहूंगा? 3 साल, अर्थात 6 महीने। और इस प्रकार जिस महीने ये 6 माताएं गंगा का तप कर रही थी, उस समय इतनी सुंदर जब कथा चली तो आज
उसी समय 3 साल जब बीतते हैं, माताओं ने कार्तिक की रक्षा की, पालन पोषण किया। इधर आज नारद जी कैलाश पर्वत में चल गए। माता पार्वती नारद को अपना गुरु मानती है, और जैसे ही नारद जी पहुंचे उनको प्रणाम किया। बोला सब ठीक ठाक है। बोला शंकर जी कहाँ गए हैं? बस जय आची कथा सोना संजय। नारद जी बोलते ही, अरे पार्वती ब्याह में तैयार कराए आल जाए, 10,000 वर्ष होगी के बाद कुछ नौ न बाल कुछ नहीं दिखना चाहिए के बाद क्या कारण से? पार्वती बाबू म्यार हाथ दिया खजर छे मेरी किस्मत की नीचे। नारद संध्या माँ बाबू बोले त्यार हतम छे की नीची इंत मित पता नीचे पर मित ईद का पता चे तू वे बनेगी कि नहीं बनेगी? पर उस शंकर बुआ बन गया। क्या शंकर बाप बन गया। और पार्वती ने जैसे ये बात सुनी बड़ी क्रोधित हो गई और नारद जी आग लगा के चल गए। रास्ता में शंकर जी मिल गई बोल का घोड़ा में पार्वती नगर जाई चाहिए। वो तो रुक ज्ञान में आरती जाते तो ना बल हो गया काम। क्या हो गया? काम हो गया। शंकर जी समझे कोई ना कोई बात तो है। और जैसे शंकर जी कैलाश पर्वत में घर पहुंचे, माता पार्वती ने बड़बड़ा करने बिचा वास्तव में सही बात है। आदिम बुबा बन गया यार, कहीं आने पता ही दुखी तो होगी, बड़ी दुखी हुई कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया, शंकर ने मेरे से आगे पता नहीं किसको संतान दे दी। शंकर बोले अरे पार्वती घर में जाके जा पानी पिला जा रहा। और दिन जब पार्वती अंध्यान भगवान शंकर की सेवा करी चाहिए, आज उन आंख दिखाना शुरू कर दी। निधीना नहीं पाए क्या करेंगे? शंकर जी समझे से मजाक करनी चाहिए। चल पानी देना बुआ बुआ भांग तो पिला दे यार, थकान उतर जा रही है। वह भांग भी नहीं दिन मिला। मैं तो जानू बस क्या कुछ नहीं बोल इन्हीं क्या अब बनी कुछ नहीं मिलेगा, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे पार्वती हुआ क्या? नहीं। और आज से बोला न तो पानी मिलेगा न तो भांग मिलेगी। भोला भंग तुम्हारी, भोला भंग तुम्हारी, मत घोटत घोटत हारी। अरे भोला भंग तुम्हारी, मत घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की हो घोटू, एक दिना की हो घोटू, रोज न घोटी जाए। अरे भोला भंग तुम्हारी, अरे भोला भंग तुम्हारी, मत घोटत घोटत हारी, मत घोटत घोटत हारी। अरे भोला भंग तुम्हारी, भोला भंग तुम्हारी, मत घोटत घोटत हारी, मत घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की हो घोटू, एक दिना की हो घोटू, रोज न घोटी जाए, रोज न घोटी जाए। अरे भोला भंग तुम्हारी, भोला भंग। मैं तो पानी दूंगी मैं भांग दूंगी। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी सेवा करते करते, आज तो तुम्हारी सेवा पाऊंगा। और बोली जब से मैं इस घर में आई जब से मैं इस घर में आई भाग्य हमारे टूटे। अरे जब से मैं इस घर में आई भाग्य हमारे टूटे।
जब से मैं इस घर में आई भाग्य मेरे खुले। राम करे ऐसा हो जाए, करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए। सिलवट्टाई टूटे, अरे रोज रोज की भांग यकीना, रोज की भांग यकीना, घर में झगड़ा कराए, घर में झगड़ा कराई। तेरी एक दिना की हो देखो तू, एक दिना की हो देखो तू, रोज न घोटी जाए, अरे घोटा भक्त तुम्हारी। और तुम इतने निर्लज्ज निकले शंकर जी, मेरा भाग्य फूट गया था जो मैंने तुम जैसे पति को पाने के लिए इतनी बड़ी तपस्या करी। और बोली क्रोध में बोल रही है, चली जाऊंगी तुम देखते रहो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहो, चली जाऊंगी तुम देखते रहो। वापिस नहीं आऊंगे, आऊंगे तुम देखते रहो, वापिस नहीं आऊंगे तुम देखते रहो। और शंकर जी बोले, पार्वती एक कदम भी बढ़ाया तो सुन ले, तुम मायके चली जाएगी मैं नहीं आऊंगा, तुम मायके चली जाएगी मैं लेके नहीं आऊंगा, तुम मायके चली जाएगी मैं तुझा जाऊंगा, तुम मायके चली जाएगी मैं तुझा जाऊंगा, मैं तेरी सौतन गाऊंगा, मैं तेरी सौतन, मैं तेरी सौतन गाऊंगा, मैं तेरी सौतन। माता ने जैसी ऐसी बातें सुनी, घबरा गई और भगवान शंकर अपने विकराल रूप में आ गए हैं। और शंकर बोले, अरे को दो बढ़कर शिव शंकर ने अपना झोला खोला, क्रोध में बढ़कर शिव शंकर ने अपना झोला खोला, और क्रोध में बढ़कर शिव शंकर ने अपना झोला, तुम्हारी जय हो, कार्तिक तुम्हारी जय हो। सबने कार्तिक की आरती की और आरती करने के बाद प्रश्न उठता है, आज थोड़ा सा 15 मिनट और ले लो, है ना, ले लो पर से क्या खड़े पाए तो छोड़ देता, लेकिन कथा बच नहीं सोचो, लेकिन तुम्हारा मन कोई संकट और लौट कर बोले भाई गंगा बोले शिव जी ने क्यों कहा, क्या कारण तो बताइएगा। जब नारद जी ने पार्वती को बताया कि तेरा पति अमंगल वेशधारी होगा, और बोला तू शिव का तप कर, शिव का तप कर और तब करके शिव प्रसन्न होंगे, तुझे ब्याह दिया। पहले ये स्त्री थी, जब इसने भी सुना और इसके मन में भी जागा कि जैसे मेरे को शिव तप प्राप्त करना परम मैं भी तप करो लो और शिव तप पति रूप में प्राप्त करो। और दोनों बहनें तप करने के लिए गई, ये चुपके से चली गई, पार्वती को नहीं बताया। और दोनों बहनें तप करती हैं और तप करते करते आज नारद ने बोला कि हे शंकर जी, मुझे सदैव अपनी जटाओं में स्थापित करना। भगवान शंकर जी की जटाओं में दूसरा वरदान मांगा कि मुझे भगीरथ यहाँ से पृथ्वी लोक में ले जाएगा, लेकिन वरदान देना कि अगर उस गंगा जल में किसी मरे हुए व्यक्ति की किसी जीव की अस्थियां पड़ेगी, उन्हें सीधे जाओ और तुम्हारे पुत्र को जन्म दो। 3 वरदान हुए। चौथा बोला कि पृथ्वी लोक में मैं समय समय पर, कब पृथ्वी लोक में जाने के बाद मैं समय समय पर समझ सकता हूँ, तूने मुझे पति स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुझे जन रूप में वरदान देता हूँ
कि कभी भी शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति ही कावड़ ला करके हरिद्वार से आएगा, गंगा जल लेके आएगा और उस कावड़ को दुल्हन की तरह सजाएगा। क्या सजाएगा? दुल्हन की तरह चढ़ाएगा। अरे गंगा तेरी कृपा से पहले उसके ऊपर मेरी कृपा हो जाएगी। बोली शंकर भगवान की जय। समझ लो कि गंगा भगवान गंगा को और भगवान शंकर को आपस में संबंध पता चलिए ना, तो लोग बोल दिए कि वास्तव में कि यार पार्वती पत्नी है। और ये है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता पार्वती कभी शिव के अंश से गर्भवती नहीं हो पाई। इसलिए माता गंगा के जल से भगवान कार्तिकेय की भगवान शंकर ने उत्पत्ति कराई। और इस प्रकार आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और कल ठीक 7 बजे यहाँ पे हमारे आचार्य लोग आ जाएंगे। आचार्य लोग भी आप सुनोगे, ध्यान से सुन ले आप लोग भी कि आप ठीक यहाँ पे 7 बजे आएंगे, क्योंकि कल बहुत कार्य है। हे भोले शंकर तेरे आरती गाऊं, हे दीननाथ तेरे आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरे आरती गाऊं, हे दीननाथ तेरे आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरे आरती गाऊं, हे दीननाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे दीननाथ तेरी आरती गाऊं। भगे मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा। ये जीवन बाबा सब कुछ तेरा, ये जीवन बाबा सब कुछ तेरा, ये जीवन बाबा सब कुछ तेरा, ये जीवन बाबा सब तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं। जटा से निकली गंगा प्यारी, जटा से निकली गंगा प्यारी, जटा से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, पीछे जाऊं हे दीननाथ तेरी आरती गाऊं, हे दीननाथ तेरी आरती गाऊं। तुमसे है सब कुछ संसार, दीननाथ सबको मेरे दयानिधि तेरा, दीननाथ सबको मेरे दयानिधि मेरा, दीननाथ सबको मेरे दयानिधि तेरा। सभी नाम तेरे है अलग जगह, चरणों में तेरे अलग जगह, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा तुम जाओ, आरती गाऊं बाबा आरती गाऊं,
त्वमेव वन्दो सखा त्वमेव त्वमेव बीजा भगिरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा संगमद्देगतं कोयं रामितं संगोपरियं सर्वपादागमोहति सर्वकृष्णगमोहति सीदरीकरणं मार्गानां वन्दनं गिरदानां वन्दनं मन्त्रेरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ श्रीवन्दिकापकुलचम्पकपातिलाभे गुल्लादिजातिगर्भीरघ्रादपुष्पैर्प्रवादकुलसीवनमन्दिरेभिः तां पूजयामि जगदीशुलमे प्रसीदानासुन्दपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरा दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करें। ज्ञानी ज्ञानी जपापानि जन्मांता कृतानि जापानि सर्वां मुच्छन्तु दक्षिणायां पदे पदे ओम देवी थाने प्रजलसिका हस्तानि गंगेहारे गावं सहस्रयो मेरा मंदिर ममेला हे 14 तारीख चैत दुर्गा मेरा मंदिर ममेला सच्ची 14 तारीख चैत दुर्गा मेरा मंदिर ममेला 14 तारीख चैत दुर्गा मेरा मंदिर ममेला और